क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, यानी कि दो नंबर है 306 एंड 657, इन दोनों नंबर का HCF कितना दिया हुआ है 9 दे रखा है। अब करेगा फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, हमें इसी नंबर का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग जो इससे पहले वाला जो वीडियो बताया था उसमें एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को आप सिंपली A मल्टीप्लाई B लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं तो HCF यानी कि HCF ऑफ इतना एंड इतना, इन दोनों नंबर का HCF कितना दिया हुआ है 9, तो HCF की जगह हम 9 लिख देते हैं। LCM हमें मालूम नहीं है, वही निकालना है, बोला है ना कि फाइंड द LCM ऑफ इतना, तो LCM हमें नहीं मालूम है, LCM निकालना है, आपकी मर्जी है तो इसको एक से भी लेट कर सकते हो। A मतलब होता है फर्स्ट नंबर 306 और B हो गया आपका सेकंड नंबर यानी 657। नॉर्मली क्या करोगे, मल्टीप्लाई जाकर इक्वल के बाद डिवाइड बनता है, तो LCM इक्वल हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 बाई कितना हो गया 9। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 के टेबल में कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 से करो 102। अब 3 से फिर दोबारा कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 कैरी करेगा, 3 4 जा 12, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका वैल्यू आएगा 22338, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद 0। अब बात यह हमें बताना है कि 6 के पावर n का एंड जो होगा 0 पर होगा कि नहीं। आपको भी पता है कि अगर किसी भी डिजिट का एंड अगर 0 पर होता है, जैसे हम ले लेते हैं 10 का एंड क्या हुआ 0 पर हुआ, तो 0 पर होने का मतलब क्या होता है, इसका फैक्टर होगा 2 × 5। 30 ले लेते हैं, इसका एंड भी 0 पर हो रहा था, इसका फैक्टर करके देख लेना, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। मतलब कि कोई भी नंबर हो जिसका एंड 0 पर होता है उसका फैक्टर 2 और 5 तो मस्ट है कि होना ही होना है। लेकिन अगर जिसका फैक्टर 2 और 5 नहीं होता है तो उस डिजिट का एंड 0 पर नहीं होगा। अब चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या मैंने जो लैंग्वेज बताया वही लिखना, अलग नहीं लिखना है। क्या क्या बोला था कि इफ एनी डिजिट एंड विद 0, अगर कोई भी डिजिट 0 पर एंड होता है, इट कैन बी डिविजिबल बाई 2 and 5। ये बताया था मैंने कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 पर होता है उसका वो किससे डिविजिबल, अगर 2 और 5 से, यानी कि इट्स फैक्टर मस्ट बी 2 and 5। समझ में आ गया। अब हम आते हैं बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n, यानी कि 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n। अब क्या होगा कि इसमें देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो फैक्टर 5, देयरफॉर 6 के पावर n कांट एंड विद 0। मतलब कि 0 पर तभी हो सकता है जब इसका फैक्टर 2 और 5 हो। अगर 2 और 5 पर एंड नहीं होता है तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड इतना 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके कोई फैक्टर हो, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो, जैसे 4 6 8 10 9, ये सारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इससे कम से कम कोई और फैक्टर तो है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, यानी कि जैसे
3 ले लो, 3 का क्या फैक्टर होगा, कुछ भी नहीं, 1 और 3 होता है, ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो बात ये आता है कि हमें ये प्रूव करना है कि 7 × 11 × 13 + 30 आर कंपोजिट नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो कंपोजिट नंबर ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके चेक करो, नहीं, इसको स्ट्रेट चेक करना है। कैसे चेक करना है, हम पहला वैल्यू लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13, कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर निकाल लेना है। दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो 13, तो 13 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 7 × 11 × जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचता, 1 बचता है +1। अब ये हो गया 13, 11 7 जा 77 + 1 यानी कि 13 × 78। अब देखो क्या लिखेंगे, अब लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, ये नहीं कि आप ऐसे ही करके छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके 2 फैक्टर आ गया 13 एंड 78, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इट हैज़ 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, 13 एंड 78, therefore it is a composite number। ठीक है, नंबर। एक और पार्ट है इसका, यहाँ कर देता हूँ मैं, कितना है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी सेम काम देखो, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 5 निकल रहा है ना, बीच में प्लस है तो यहाँ 5 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 5 कॉमन निकाल लो, और अंदर आ गया 7 × 6 × ये 5 तो कॉमन निकल चुका है, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ लास्ट में हमें 1 लिखना पड़ेगा। अब 5 इसको इंटू करके आप लोग देख लेना, 1008 आएगा +1 यानी कि 5 × 1009। तो इसमें भी देखो 2 फैक्टर आ गए, तो इसमें भी लास्ट में क्या लैंग्वेज लिखेंगे, इट हैज़ फैक्टर 5 एंड 1009, therefore it is a composite number। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सरिता टेक्स 18 minutes to drive 1 round for the same times। Suppose they both start at the same point at the same times and goes in the same directions, after how many minutes they meet। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे जा रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना। अगर किसी भी नंबर के अंदर में अगर आपसे ये बोलेगा कि मिनिमम नंबर निकालो, क्या निकालो, मिनिमम, मिनिमम बोल दे, लिस्ट नंबर बोल दे, स्मॉलेस्ट नंबर बोल दे, और एक और चीज़ है सेम टाइम सेम प्लेस। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्कुलर पाथ पर दोनों एक साथ क्या करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो सेम टाइम सेम प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, या कभी बोल दे कि जैसे बोलते हैं ना रेड लाइट के ऊपर जैसे ग्रीन लाइट जलती है, वाइट इसके बाद रेड लाइट जलती है, येलो लाइट जलती है, लाइट से रिलेटेड आ जाए। या ये आता है कि आपका जो फ्रेंड है मंदिर के अंदर में अभी मतलब कि 10:30 में घंटी को बजाया, अगला जो फ्रेंड है 10:35 में बजाया, अगला जो है 10:40 में बजाया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, बेल के बारे में, घंटी के बारे में आ जाए, या लाइट के बारे में आ जाए, इतना पॉइंट को याद रखना हमेशा। तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछ दे, लार्जेस्ट या एट मोस्ट का सेंस हो, एट मोस्ट
मतलब अधिक से अधिक इतना लोग आ सकते हैं, अधिक से अधिक इतना सीट्स आ सकती है, अधिक से अधिक इतना चीज़ आ सकती है, तो वहाँ पर हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं? तो देखो ये जो क्वेश्चन क्या है कि दोनों को दोनों सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और सरिता जो 18 मिनट का टाइम लेती है उसी राउंड को घूमने में, और दूसरा जो है वो 12 मिनट रवि लेता है। अब बोला कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो हमें क्या बोलते हैं, देखो सेम टाइम और सेम प्लेस से रिलेटेड है, तो इन दोनों का नॉर्मल HCF निकालना। HCF निकालना पहले भी सिखा रखा है मैंने, अगर कोई दिक्कत हो तो पिछले वीडियो में देख लेना। सबसे पहले हम 18 का फैक्टर लिख लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा आप करके देख लो। 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, कितना आया 3 के पावर 2 इंटू 2। अब दूसरा हमारा हो गया 12 का फैक्टर लिख लेते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, तो 2 के पावर 2 इंटू 3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो दोनों में मिले और बड़ा डिग्री होना चाहिए। ये देखो मिल रहा है और ये भी मिल रहा है ना ये, तो आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दोनों में बड़ा वैल्यू क्या है, ये 2 के पावर 2 और इनमें बड़ा है 3 के पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। मतलब ये दोनों के दोनों जो है ना वो 36 मिनट आफ्टर वो मीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट जो 1.2 है, 1.2 के मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक ऐसे क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो पेपर में आना ही आना है, ना कि सवाल ही नहीं है, तो वो है 1.2। तो 1.2 वर्कशीट के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलो। आपको किसी भी टाइप के कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करते जाऊंगा।